अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग जो है बिज़नेस कम्युनिकेशन का एक मेन चैप्टर है, 9 चैप्टर। और काफ़ी इसमें से पूछा जाता है, तकरीबन 20 नंबर का यहाँ से 20-25 नंबर यहाँ से कवर करता है। बिज़नेस कम्युनिकेशन का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो 20-25 नंबर जो है कवर करे, एक खुद ही चैप्टर खाली। एक ये वाइड चैप्टर है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को खुद ही समझ सकते हो। सही है। तो वेब होस्टिंग को आपको समझने के लिए सब में पहले आपको डेट इज़ एक सेकेंड, वेब होस्टिंग आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट समझना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, सर्वर क्या है, इंटरनेट होस्टिंग क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। और उसके बाद जाके फिर आपको वेब होस्टिंग समझ में आएगा। ये सारे कंपोनेंट फिर आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी इसकी, ताकि आपको वेब कंसेप्चुअल समझ में आता रहे, क्लियर करते रहो। सही। ये मैंने हाईलाइट किए हैं, तो ये पॉइंट जो है आप भी इसी तरीके से हाईलाइट कर लेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसी तरीके से पूछा जाता है। मैनी पीपल यूज़ द टर्म। अब सब में पहले हम पढ़ते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? असल में हम सारे यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। मैनी पीपल यूज़ द टर्म इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इन शॉर्ट ऑफ द वेब। सही। इंटरचेंजेबली अक्सर लोग बोलते हैं कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरचेंजेबली है। हालांकि ऐसा नहीं है। इंटरनेट अलग अलग चीज़ है, और वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक एप्लीकेशन है, ये अलग है। हाउएवर, आई के मैंने जैसे आगे लिखा हुआ, हाउएवर देयर आर टू वेरी डिफरेंट येट इंटरकनेक्टेड थिंग। सही है। इंटरचेंजेबल नहीं है, हाँ इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों कनेक्ट हैं, रिलेटेड हैं, करेक्टरिस्टिक मिलती है इनों की। सही है। वो एप्लीकेशन है, यूज़ इंटरनेट पे ही होती है, लेकिन इंटरचेंजेबल नहीं है, दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। सही है। The internet is the underlying global system of interconnected computer network consisting of million of private, public, academic, business and government network. इंटरनेट जो है आप ग्लोबल सिस्टम है। सही है। अंडरलाइंग एक ग्लोबल सिस्टम आप इस तरीके से समझ लो, जैसे रोड होता है। अब आपने देखा होगा हाईवे वगैरह बने हुए होते हैं, रोड। अब उसके ऊपर जो है गाड़ियाँ चल रही होती हैं। अब आप ऐसा समझ लो, ये जो रोड बना हुआ है सतह पर, ये एक इंटरनेट है। और वो जो ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही है ना, वो एप्लीकेशन है। सच एज जैसे एप्लीकेशन होती है, मिलियन ऑफ प्राइवेट एप्लीकेशन भी होती हैं, पब्लिक होती है, नेटवर्क अकेडमिक होते हैं, बिजनेस होता है एंड गवर्नमेंट नेटवर्क वगैरह, इतने सारे ये सब उस पर चलते हैं। सही है। और इंटरनेट जो है एक रोड है, आप इस तरीके से समझ लो। These network are linked by an array of electronic wireless of optical networking technology। सही है। ये लिंक जो है, नेटवर्क जितने भी हैं, ये सारे कोई इसी तरीके से इंटरनेट पे नहीं है कि आपने बस सर्च किया, भाई जो सर्च किया आ गया। ये इसका एक बड़ा एक ग्लोबल कलेक्शन है। एक उधर पे सारे ये एक अरेंजमेंट के साथ जो है सेटिंग होती है। ऐसे ही नहीं आपने सारी एप्लीकेशन जो है पहले एक वहाँ से सेटिंग होती है, फिर आप उसको अगर सर्च करते हो तो ये वहाँ से आती है। उसका आईपी एड्रेस अगर आप डालते हो तो उधर से एक आती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। द इंटरनेट सपोर्ट्स डिफरेंट एप्लीकेशन सच एज ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल स्काइप एंड द वर्ल्ड वाइड वेब सी बिलो बाय ट्रांसपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क। सही है। तो एप्लीकेशन वगैरह जो है ये यूज़ करता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि थिंक ऑफ द इंटरनेट, आप इसी तरीके से सोचो, एज बीइंग द रोड द मोटर वाई। वही जो आपको ऊपर एग्जांपल दी, वही आई के अपने इधर पे लिखा हुआ कि इंटरनेट को आप इस तरीके से समझ लो कि भाई ये एक रोड है, और ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही है ना, ये एप्लीकेशन है। इस तरीके से आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इन शॉर्ट द वेब। अब जो हम ऊपर पढ़ रहे थे कि ये इंटरचेंजेबल नहीं है, इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरनेट तो आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट सर एक वो है रोड, और जो गाड़ियाँ वगैरह जो उस पर चल रही हैं, आप वो इसको इस तरीके से सपोज कर लो कि वो एप्लीकेशन वगैरह है। सही है। तो अब बात ये होती है कि वर्ल्ड वाइड के वो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये है कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन डेट यूजेज द इंटरनेट। सही है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक एग्जाम्पल है एप्लीकेशन की, जो है जो इंटरनेट जो है यूज़ करती है। सही है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इमेज वगैरह। अब जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि सारी जो है जितनी भी एप्लीकेशन है, या इंटरनेट पे इसी तरीके से कोई रैंडम ऐसे ही नहीं हुए, कलेक्शन वगैरह में ऐसे ही पड़ी है, जब आपने सर्च किया आ गए, और कभी जो है सर्वर डाउन हो गया, सर्च हो रही है नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होता। इधर पे जो है एक सेटिंग के अंदर होती है, और उस सेटिंग किस सेटिंग के अंदर होती है, जैसे कि फिर ये बताता है कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ ग्लोबल कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ग्लोबल कलेक्शन है। सारी एप्लीकेशन को जो कलेक्शन किया है वो वर्ल्ड वाइड वेब ने किया है। सही है। उसके बाद कहता है कि मेरा डेटाबेस, यहाँ से पढ़ते हैं हम। दीज डॉक्यूमेंट, इमेज एंड रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड
बाय हाइपरलिंक्स एंड रेफरेंस इंडेक्स थ्रू यूनिक आइडेंटिफायर। सही है, वहाँ से फिर अगर आप जो है अपने जैसे ब्राउज़र वगैरह से अगर आप कोई सी चीज़ सर्च करते हो तो ये कहाँ से आती है, ये वर्ल्ड वाइड वेब से उधर से आपको जो है निकाल के एक वहाँ से एप्लीकेशन निकाल के वो फिर आपके सामने एक उसका व्यू दिखाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारा वो जो हमने आपने जो आईपी एड्रेस डाला है वो डायरेक्ट उधर पे गया है? नहीं, उधर पे नहीं गया। वो आपको ओरिजिनल कॉपी कभी भी नहीं ला के देगा, आपको उसकी सेकंड कॉपी बना के देता है वो जो आप देखते हो। वो सर्वर वगैरह में अभी हम पढ़ेंगे आगे। बहरहाल अभी आप इतना समझ लो कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है ग्लोबल कलेक्शन है एप्लीकेशन का, जहाँ पे सारी एप्लीकेशन स्टोर्ड हुई हुई हैं। सही है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे हमने पढ़ा कि वेब ब्राउज़र जो है एक्सेस कराता है, यानी कि जैसे हमारे को वो चीज़ें ला के देता है। ये आप एप्लीकेशन ऊपर सर्च कर दो। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड HTML। सही है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड HTML, अब आपसे वो ये सवाल ये नहीं आएगा कि HTML है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ भी सकता है, लेकिन इसका ऐसा सवाल हमारे को जैसे हम पढ़ रहे थे जब हमारे बताया था कि ऐसा सवाल नहीं आता इसमें। आईकैप में आईकैप आपसे पूछता है कि HTML है क्या, किस लिए यूज़ किस लिए होता है। सिंपल सा नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा यूज़ किस लिए होता है। तो आप जो है एक साइड में लाइन लगा के भी लिखो, इट इज़ यूज़ फॉर वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और अभी भी बाकी वीडियो आपको ऋषि भाई जो है देते रहेंगे, तो टॉपिक वाइज आप सुनते रहना और फिर उसके एक बार रीड करके MCQ सोल्व करना। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा एंड में। बहरहाल अभी जो है अब ये जितना पढ़ाऊँ उतना क्लियर रखना।